ओम शांति। आज की जो मुरली है जिस पर हम देखते हैं बाबा क्या कहता है, तो उस मुरली की डेट है, ये अव्यक्त वाणी है। इसकी डेट है 2/1/80, 2 जनवरी 1980। आने वाली दुनिया कैसी होगी, स्वर्ग के रचयिता शिव बाबा बोले। आने वाली दुनिया कैसे होगी। अब ये बाबा 1980 में 80 में ये मुरली चला रहा है ना। और बाबा बोल रहा है कि आने वाली दुनिया कैसी होगी। कहीं पर भी बाबा ने ये नहीं कहा है कि आने वाला कल्प कैसे होगा, या फिर स्वर्ग कैसे होगा, या आने वाला सतयुग कैसे होगा। बाबा हमेशा ये क्लियर करता है ना। लेकिन बाबा के वर्ड्स की तरफ, हर एक वर्ड्स की तरफ हम ध्यान नहीं देते हैं। जब भी बाबा अगले कल्प के बारे में बोलने वाला होता है तो बाबा अगला कल्प बोलता है। जब बाबा अगले कल्प में के बारे में बोलने वाला होता है तो बाबा आने वाला सतयुग बोलता है ना। लेकिन यहाँ पर बाबा ने साफ साफ बताया है कि आने वाली दुनिया कैसी होगी। अब ये बाबा ने 80 में बोला है, 80 में बोला है, तो उसके बाद 80 के बाद जो दुनिया आएगी वो कैसी होगी, इसके बारे में बाबा बोल रहा है। ठीक है, क्योंकि बाबा ने कहीं पर भी नहीं कहा है कि आने वाला सतयुग कैसा होगा। आने वाली दुनिया कैसी होगी। स्वर्ग के रचयिता शिव बाबा बोले, आज बाप दादा कौन सी सभा को देख रहे हैं। यह है साहबजादे और साहबजादियां सो भविष्य में शहजादे शहजादियों की सभा। सच्चे साहब के बच्चे सब साहबजादे और साहबजादियां हैं। यह नशा सदैव रहता है। शहजादे व शहजादियों के जीवन से यह जीवन पदम गुणा श्रेष्ठ है। शहजादे व शहजादियों के जीवन से यह जीवन पदम गुणा श्रेष्ठ है। बाबा ने शहजादे और शहजादियां ये वर्ड्स यहाँ पर यूज किए हैं। बाबा प्रिंस और प्रिंसेस बोलता है जब बाबा अगले कल्प की बात कहता है। अगले कल्प के बारे में जो बाबा बोलता है, आने वाले सतयुग के बारे में बाबा बोलता है जो आत्मा के लिए होता है, वहां पर बाबा प्रिंस और प्रिंसेस बोलता है, शहजादे शहजादियां कभी नहीं बोलता है। यहाँ बाबा बोल रहा है शहजादे और शहजादियां। तो शहजादे व शहजादियों के जीवन से यह जीवन पदम गुणा श्रेष्ठ है। अब ना यही इसमें अगर देखें कि बाबा जो वर्ड्स यूज कर रहा है उसका मीनिंग क्या है, उसके एंगल से अगर हम देखेंगे, वो जो मीनिंग है, वो जो अर्थ है, उसको ध्यान में रखते हुए अगर हम देखेंगे तो पूरी मुरली बाबा किस बारे में बोल रहा है, किस सतयुग के लिए बोल रहा है, कब किस सतयुग के बोल रहा है, आत्मा के सतयुग के बारे में बोल रहा है या स्थूल सतयुग के बारे में बोल रहा है, ये पूरा क्लियर हो जाएगा। हाँ, तो शहजादे व शहजादियों के जीवन से यह जीवन पदम गुणा श्रेष्ठ है। ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं अपनी श्रेष्ठता को जानते हुए निरंतर उस कुमारी में रहते हो। आज वतन में बाप और दादा दोनों की रूह रिहान चल रही थी कि साहबजादे और साहबजादियों का महत्व कितना बड़ा है। भविष्य जीवन के सर्व संस्कार इस जीवन से ही आरंभ होते हैं। भविष्य जीवन के सब संस्कार इस जीवन से ही आरंभ होते हैं। भविष्य में राज्यवंश होने के कारण, राज्य अधिकारी होने के कारण सदा सर्व संपत्ति से संपन्न, हर वस्तु में मालामाल, सदा राजाई की रॉयल्टी में हर जन्म बिताएंगे। सर्व प्राप्तियां हर एक के जीवन में चारों ओर सेवा प्रति चक्कर लगाती रहेगी। सर्व प्राप्तियां हर एक के जीवन में चारों ओर सेवा प्रति चक्कर लगाती रहेगी। प्राप्तियां सेवा प्रति चक्कर लगाती रहेगी। बाबा हमेशा बोलता है कि तुम्हें प्राप्ति होगी, तुम प्राप्ति संपन्न होगे। अब यहाँ बोल रहा है बाबा, प्राप्ति सेवा के प्रति चक्कर लगाती रहेगी। आप लोगों को प्राप्ति की इच्छा नहीं होगी, लेकिन सर्व प्राप्तियां इच्छुक होगी कि मेरे मालिक मुझे कार्य में लगाए। चारों ओर वैभवों की खाने भरपूर होंगी। वैभवों की खाने, वैभव, बाबा वैभव ये वर्ड यूज कर रहा है। बाबा बहुत कम बार वैभव यूज करता है। अब ये वैभव कब यूज करता है, खुद मनन चिंतन करेंगे, बाबा के साथ बात करेंगे और क्लियर करेंगे। तो किसी का माइक शायद ऑन है, प्लीज अपने अपने माइक का ख्याल रखना। चारों ओर वैभवों की खाने भरपूर होंगी।
हर वैभव अपना अपना सुख देने के लिए सदा एवर रेडी होंगे। वैभव अपना सुख देने के लिए एवर रेडी होंगे। बाबा ये बाकी की मुरलियों में ऐसा कभी नहीं कहता है ना। हर वैभव अपना अपना सुख देने के लिए सदा एवर रेडी होंगे। सदा खुशी की शहनाइयां ऑटोमेटिकली बजती रहेंगी, बजाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी रचना वनस्पति अपने विश्वपति के आगे पत्तों के हिलने से वैरायटी प्रकार के साज बजाएगी। आपकी रचना वनस्पति, आपकी रचना वनस्पति। अब क्या वनस्पति हमारी रचना है? मतलब बाबा जब आत्मा के लिए बोलता है तो क्या वनस्पति हमारी रचना बोलता है? बाबा पांच तत्व जो है वो हमारी रचना बोलता है। ये इसके ऊपर मनन चिंतन करना है। आपकी रचना वनस्पति अपने विश्वपति के आगे, क्योंकि हम वो अगर हमारी रचना है तो हम रचता हो गए। अपनी रचना के आगे आपकी रचना वनस्पति अपनी विश्वपति के आगे पत्तों के हिलने से वैरायटी प्रकार के साज बजाएगी। वृक्ष के पत्तों का झूलना झूलना हिलना भिन्न भिन्न प्रकार के नेचुरल साज होंगे। जैसे आजकल अनेक प्रकार के साज आर्टिफिशियल बनाते हैं, वैसे पंछियों की बोली वैरायटी साज होगी। चेतन खिलौने के समान अनेक प्रकार के खेल आपको दिखाएंगे। चेतन खिलौने के समान अनेक प्रकार के खेल आपको दिखाएंगे। ये चेतन खिलौनों के खेल के बारे में बाबा नहीं बोल रहा है, चेतन खिलौने के समान बोल रहा है। चेतन खिलौने के समान अनेक प्रकार के खेल आपको दिखाएंगे। जैसे आजकल यहाँ मनुष्य भिन्न भिन्न प्रकार की बोलियां सीखते हैं मनोरंजन के लिए, वैसे वहाँ के पंछी भिन्न भिन्न सुंदर आवाजों से आपके इशारे पर मनोरंजन करेंगे। अब ये जो बातें जो है ना, वो बाबा सभी के सभी अभी जो चल रहा है वो बात कर रहा है ना। ये जो साज वैरायटी साज बाबा ने बोले हैं, आपके रचना वनस्पति बोला है, ये मनुष्यों ने जो कुछ भी किया है ना। ये उस वक्त 80 में ये सब कुछ नहीं था। अब यहाँ पूरा ग्लोबली हम एक हुए हैं, है ना। हम दुबई जाते हैं और मलेशिया जाते हैं, थाईलैंड जाते हैं, यूएस जाते हैं, स्विट्जरलैंड जाते हैं। स्विट्जरलैंड में क्या है, उस वक्त जब बाबा ने ये मुरली चलाई थी तब भी इतना वहां पर जाना नहीं होता था, है ना। वहां के जो साज है, ये जो वहां पर जो फॉल होता है, या फिर और कहीं पर जो मनुष्यों ने जो बाग बगीचे बनाए हुए हैं, है ना। दुबई में अगर हम देखते हैं वो सबको पता है इसीलिए। या फिर ये वैली जो है ना, फ्लावर वैली ऑफ फ्लावर जो है, वहां भी ये जो वो तो नेचुरल है, लेकिन वहां पर भी मनुष्यों ने कई सारी ये किया हुआ है, डेवलपमेंट्स की हुई है ना। तो ये ग्लोबली पूरा एक हो गए हैं। हम कहीं पर भी कहीं से भी जा सकते हैं। जो मनुष्यों ने बनाया हुआ है वहां का आनंद हम ले सकते हैं। अब ये पंछियों के बारे में भी बाबा ने कहा है ना। तो पंछियों को जो बोलना सिखाया जाता है, वो वहां पर हम बोलना नहीं सिखाएंगे, यहाँ पर बोलना सिखाते हैं। यहाँ पर जो एनिमल्स है उनको हम अपने जैसा बनाते हैं, है ना। तो ये यहाँ पर अभी जो चल रहा है, स्थूल सतयुग में जो चल रहा है, वो बाबा बात कर रहा है। जैसे आजकल यहाँ मनुष्य भिन्न भिन्न प्रकार की बोलियां सीखते हैं मनोरंजन के लिए, वैसे वहां के पंछी भिन्न भिन्न सुंदर आवाजों से आपके इशारे पर मनोरंजन करेंगे। अगर हम YouTube पर जाएंगे तो ये सब कुछ हमें दिखाई देगा, है ना। YouTube पर ये सब कुछ डाला हुआ है कि किस तरह से पंछियों को बोलना सिखाते हैं, किस तरह से वो आवाज में बात करते हैं और हमारे इशारे पर कैसे करते हैं। ये सब कुछ यहाँ पर भी एनिमल्स भी, यहाँ तक कि एनिमल्स भी हमारे इशारे पर कैसे करते हैं, ये सब कुछ वहां पर दिखाई देगा। ठीक है। इसी प्रकार यह फल और फूल होंगे। फल ऐसी वैरायटी रचना वाले होंगे जैसे यहाँ अलग अलग नमक, मीठा अथवा मसाला आदि डालकर रचना करते हो, वैसे वहां नेचुरल फल भिन्न भिन्न रचना के होंगे, है ना। अभी यहाँ पर अभी देखते हैं, हम जूस पीते हैं, है ना। कई सारे फ्रूट जूस हम पीते हैं, कई सारे। अब जो कहीं यूएसए में जो फल उगता है, वहां पर जिसका प्रोडक्शन होता है, यहाँ पर हमें मिलता है ना। यहाँ पर जो उगता है वो वहां पर मिलता है। पहले 80 में ये होता नहीं था, पहले ये होता नहीं था,
है ना। लेकिन अब ये होता है कि पूरी दुनिया में कहीं पर भी कुछ भी उग रहा हो, या कहीं पर भी कुछ भी तैयार हो रहा हो, निर्माण हो रहा हो, कहीं पर भी कुछ भी प्रोडक्शन हो रहा हो, वो कहीं पर भी मिल जाता है। अब ऐसा कुछ भी नहीं रहा है कि वहां ही सिर्फ ये मिलेगा, यहाँ पर नहीं मिलेगा। आगे देखते हैं बाबा क्या कहता है। और ये भी होता है ना कि अलग अलग नमक, मीठा अथवा मसाला आदि डालकर रसना करते हो, वैसे वहां नेचुरल फल मिलता है। यहाँ पर भी कितने फल ऐसे हैं जो ऐसे ही होते हैं ना, अलग अलग स्वाद के होते हैं, अलग अलग रसना के होते हैं, और वो हमें अभी घर बैठे मिल जाते हैं। अब तो घर बैठे मिल जाते हैं। अब वहां कहीं पर जो फल है, ऑनलाइन हम घर पे मंगा सकते हैं। वहां कहीं पर फूल है, ऑनलाइन हम घर पर मंगा सकते हैं। वहां कहीं पर जूसेस है, ऑनलाइन हम घर पर मंगा सकते हैं, है ना। तो घर बैठे मिल जाता है। यह शुगर मिल वगैरह नहीं होंगी, लेकिन शुगर फल होगा। अभी हमें पता है, वो हम खाते भी है। जैसी टेस्ट चाहिए वैसे नेचुरल फल से बना सकते हो। जैसी टेस्ट चाहिए वैसे नेचुरल फल से बना सकते हो, क्योंकि मसाले घर पे है, वो मिलते हैं, बने बनाए मिलते हैं, ऑनलाइन घर में बैठे हुए मिलते हैं। तो जिस टेस्ट का जो भी हमें चाहिए वो हमें मिल जाता है। यह पत्तों की सब्जियां नहीं होंगी, लेकिन फल और फूल की सब्जियां होंगी। फूलों और फलों की सब्जियां बनाएंगे। दूध की तो नदियां होंगी। अच्छा, अभी पिएंगे क्या? अब दूध की नदियां होंगी। अब अगर जहां पर जब ये मुरली चली है, 80 में मुरली चली है, 80 में भी जाकर अगर आप सर्च करोगे, आप अगर किसी को पूछोगे, तो 80 में भी इतना आसानी से दूध नहीं मिलता था जितना आसानी से अभी मिलता है। बाबा जो दूध की नदियां बोलता है ना, तो लिटरली अभी दूध की नदियां बह रही है। अब कहीं कभी भी हमें रात को अगर 1:30 बजे भी दूध चाहिए तो हमें मिल जाता है, घर पर भी आ जाता है, ऑनलाइन घर पर भी आ जाता है। लेकिन 80 में उस पर लिमिटेशन था, हमें पहले बताना पड़ता था, और हर एक को एक ना एक ये दिया था कि इनको 2 बॉटल्स ही मिलेंगे, इनको 1 लीटर ही मिलेगा, आधा लीटर ही मिलेगा, है ना। अगर सपोज हमारे घर में भी अगर गैये है और ये है, तो भी ऐसे नहीं होता था कि जब चाहे दूध मिल गया, ये नहीं होता था, है ना। 24/7 गाय दूध नहीं देती थी, 24/7 भैंस दूध नहीं देती थी, है ना। तो वो भी नहीं होता था। और अब ऐसी हालत है कि जब जो चाहे हमें वो मिल सकता है। तो दूध की तो नदियां होंगी। अच्छा, अभी पिएंगे क्या? नेचुरल रस के फल अलग होंगे, खाने के अलग होंगे, पीने के अलग होंगे, जो अभी हम देख रहे हैं, है ना। मेहनत करके रस निकालना नहीं पड़ेगा। हर एक फल इतना भरपूर होगा, जैसे अभी नारियल का पानी पीते हो ना, ऐसे फल उठाया, जरा सा दबाया और रस पी लिया। नहाने के लिए पानी होगा, वो भी जैसे आजकल का गंगा जल, जिसका पहाड़ों की जड़ी बूटियों के कारण विशेष महत्व है, कीड़े नहीं पड़ते हैं, इसीलिए पावन गाया जाता है। अब ये तो मुझे भी याद आता है, अभी जो 50 और उसके ऊपर के जो जो भी हम आत्माएं हैं, उन्हें ये पता है कि हमारे बचपन में पानी एक एक सर्टन इसमें ही आता था। दोपहर 2 बजे आएगा, या फिर बहुत अर्ली मॉर्निंग 4 बजे आएगा, या रात को 11 बजे आएगा। जब पानी आएगा नल को तभी भरना है, वो अंदर भर के रखना है, स्टोर करके रखना पड़ता था, है ना। अभी जैसे हमारे घर में हमारे बस बिल्कुल करीब पानी है, ऐसे हमने टैप खोला, पानी आ गया। उस वक्त वैसे नहीं था। अब दूसरी जो कीड़े मकोड़े की या पवित्र जल की, या ऐसे बाबा जो बात करता है, वो भी वहां पर होता था। पानी जो स्टोर किया जाता था उसको अच्छी तरह से ढकना पड़ता था, उसकी देखभाल करनी पड़ती थी, नहीं तो उसमें कीड़े हो जाते थे। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी ना कीड़े होते हैं ना कुछ होता है, क्योंकि उसके ऊपर भी दवाई आज आ गई है। अब तो स्टोर भी नहीं करना पड़ता है, स्टोर करते भी है तो वो इतना अच्छा होता है, पूरा मतलब ढका हुआ, या फिर जो भी टैंक या ऐसे होता है कि उसमें से बस एक पाइप अंदर डाला जाता है तो उसमें पानी भर जाता है। खोलने खोलने ढकने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसमें से एक पाइप बाहर निकाला जाता है तो पानी आ जाता है, खोलने ढकने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। तो अभी पूरा यही तो है ना, यही बाबा बोल रहा है कि जड़ी बूटियों के कारण, हाँ बाबा क्या बोले कि आजकल का गंगा जल, जिसका पहाड़ों की जड़ी बूटियों के कारण विशेष महत्व है, कीड़े नहीं पड़ते हैं, इसीलिए पावन गाया जाता है। ऐसे ही पूरा प्योर, है ना, प्योर पानी हमको मिलता है, गंगा जल की तरह पानी मिलता है। अब बाबा ने ये भी बोला है कि गंगा जल मतलब क्या है। अभी भी
ये सुनने के बाद अभी भी अगर हमें हमारे सामने ऐसे आता है कि गंगा जल तो इतना पवित्र है, गंगा जल पीने से तो ये होता है, हमारे पाप धुल जाते, पूरे देहभान में है हम, गंगा जल पीने से कुछ नहीं होता है, उल्टा अभी का गंगा जल पियो तो हो सकता है कि कुछ ये हो जाए, क्योंकि वो पूरा मतलब ये बना हुआ है, पता नहीं उसमें क्या 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 है, कितने सारे बैक्टीरियाज है। तो अगर अभी भी हम अगर सोचते हैं कि अरे घर का पानी गंगा जल थोड़ी जैसे थोड़े ना पवित्र होता है, हम पूरे देहभान में है, हम पूरा लौकिक में है, हम बाबा की बात, हम आत्मा स्थिति में है ही नहीं फिर तो, है ना। क्योंकि अभी का जो पानी है ना, जो घर में आता है ना, वो गंगा जल से भी पवित्र है। अभी का जो गंगा जल का पानी है, वहां पर पता नहीं कितने लोग नहाते हैं, पता नहीं कितने लोग हाथ पैर, पता नहीं क्या 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 वहां पर होता है। घर के पानी तो उससे भी शुद्ध है, उससे भी पवित्र है। वो आप आंखें मूंद करके पी लो, जितना चाहिए उतना पी लो, कुछ नहीं होगा, है ना। वही बाबा बोलता है। और फिर हम ये भी करते हैं कि जल में अभी भी कितनी सारी जड़ी बूटियां, कितनी सारी हम जल में डाल के भी पीते हैं, है ना। जब गर्मी होती है तो उसमें हम खस डालते हैं, सुगंधी बनाते हैं पानी को, वो पीते हैं। अदरवाइज ऑल्सो क्या होता है कि जब यहाँ पर हमने पानी रखा हुआ है तो हम क्या करते हैं, जब समर में या फिर किसी इसमें बहुत अच्छे अच्छे फूल आते हैं, जो सुगंधी फूल होते हैं, हम क्या करते हैं, जो पानी हमने रखा हुआ है टेबल पर, हमने पीने के लिए रखा होता है या स्टोर किया होता है, उसमें हम एक वो फूल वाला अच्छे से धो के ये करके फूल डालते हैं, तो वो पानी महक उठता है ना। तो अभी वही बाबा यहाँ पर बोल रहा है कि नहाने के लिए पानी होगा। उस वक्त सही में ऐसे होता था, नहाने के लिए जो पानी मिलता था तो हमें उतना ही मिलता था जितना पानी होता था, जरूरत के अनुसार, या फिर जितना ये है सप्लाई होता है पानी का, उसके अनुसार फिर हमें पानी लेना पड़ता था, है ना। उस वक्त पानी इतना आसानी से हमारे यहाँ पे मतलब गीजर लगा हुआ है, वहां पर टैप खुला छोड़ रहे, चार चार बाल्टियों से नहा रहे हैं, ऐसे वहां पर होता ही नहीं था, है ना। बहुत लिमिटेड पानी से हमें नहाना पड़ता था। तो नहाने के लिए पानी होगा, वो भी जैसे आजकल का गंगा जल। अब नहाने के लिए पानी भी हमें पता है, हम वो जो एरोमा थेरेपी होती है, एरोमा थेरेपी में हम क्या करते हैं, कितने सारे अत्तर है, परफ्यूम्स है, सेंट है ना, वो हम पानी में डालकर, कितना कुछ होता है, वो डालकर हम नहाते हैं। वही बाबा बोल रहा है, आजकल का गंगा जल जिसका पहाड़ों की जड़ी बूटियों के कारण विशेष महत्व है, कीड़े नहीं पड़ते हैं, इसीलिए पावन गाया जाता है। वैसे वहां पहाड़ों पर ऐसे खुशबू की जड़ी बूटियों के समान बूटियां होंगी, जड़ी बूटियों के समान बूटियां होंगी, तो वहां से जल आने के कारण नेचुरल खुशबू वाला होगा। इत्र डालेंगे नहीं, लेकिन नेचुरल पहाड़ों से क्रॉस करते हुए ऐसी खुशबू की बूटियां होगी जो सुंदर खुशबू वाला जल होगा। अभी यही होता है, वाटर प्यूरिफिकेशन होता है, वहां से जल हमारे पास पवित्र बनकर ही आता है। वहां अमृत वेले टेप नहीं उठाएंगे नेचुरल पंछियों की आवाज ही साज होगी जिस पर आप लोग उठेंगे। अब यहाँ पर अगर हम बहुत बाबा के साथ बात करके देखेंगे ना, तो अभी के देखो हमारे मोबाइल के अलार्म कैसे होते हैं, कहाँ पे कोयल ही चू चू कूजन कर रही है, कहाँ पर पंछियों की किलकिलाहट की आवाज है, बर्ड्स चर्प करने की मोबाइल में आवाज है ना। तो नेचुरल पंछियों की आवाज ही साज होगी जिस पर आप लोग उठेंगे। अब यहाँ नेचुरल पंछियों की आवाज ये भी है कि वहां पर यहाँ पर हमने आसपास जो पेड़ लगाते हैं वहां पर भी वो आवाज आती है। उठने का टाइम सवेरे ही होगा, लेकिन वहां थके हुए नहीं होंगे, क्योंकि जब चेतन देवताएं जागे तब भक्ति में भी भक्त सवेरे उठकर जगाते हैं। अब वहां पर बाबा को उस वक्त 80 में ये पता था कि यहाँ पर कितनी ही सारी आत्माएं होंगी ऐसी कि जो बाबा के सही ज्ञान को जानने वाली होंगी, तो वो थकी हुई नहीं होंगी। उस वक्त भी थकी हुई कुछ ऐसी आत्माएं थी जो थकी हुई नहीं रहती थी, जो बाबा के सही ज्ञान को जानती थी। लेकिन यहाँ पर भी बाबा को पता था कि जैसे 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 बच्चे और ज्यादा पढ़ाई करेंगे, और ज्यादा मेरे ज्ञान को समझेंगे, तो ऐसे होंगे कि वो बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं करेंगे, उन्हें मेहनत नहीं लगेगी। तो लेकिन वहां थके हुए नहीं होंगे, क्योंकि जब चेतन देवताएं जागे तब भक्ति में भी भक्त सवेरे उठकर जगाते हैं। इस पर मनन चिंतन करके खुद समझ लेंगे। भक्ति का महत्व भी अमृत वेले का है। जागेंगे सवेरे ही, लेकिन सदा ही जैसे जागती ज्योति है। कोई हार्ड वर्क है नहीं, न हार्ड वर्क है, न बुद्धि का वर्क है, न कोई बोझ है। अब ये कब है? अभी है ना। न हार्ड वर्क है, न बुद्धि का बोझ है, ना कोई बोझ है। क्यों? क्योंकि अभी हमने सब कुछ बाबा पर दे दिया है, सब कुछ बाबा पर बोझ डाल दिया है।
ठीक है। अब यहाँ और कैसे है, स्थूल सतयुग कैसे है, यहाँ पर जो भी हम करते हैं वो किसी और ने बताया हुआ हम करते हैं। आईटी में है, कहीं पर भी कुछ भी हम कर रहे हैं, है ना, तो भी हम क्या करते हैं, जिन्होंने जो कुछ भी बताया हुआ है वैसे हम फॉलो करते जाते हैं और हमें बहुत ज्यादा धन संपत्ति जो सैलरी के रूप में मिलती जाती है ना। अब अच्छा, जैसे हाँ, न हार्ड वर्क है, न बुद्धि का वर्क है, न कोई बोझ है, इसीलिए जागना और सोना समान है। जैसे अभी सोचते हो ना कि सवेरे उठना पड़ेगा, वहां यह संकल्प ही नहीं। इस पर भी अगर हम इफ वी थिंक फर्दर, अगर हम कीनली अगर इसके ऊपर सोचेंगे, मनन चिंतन करेंगे, तो अभी ये भी कर सकते हैं ना, जागना है ना सोना है, ना रात है ना दिन है। अभी के जो जनरेशन है ना, वो जो काम कर रही है ना, रात को जाग रही है, दिन में सो रही है ना। जैसे अभी सोचते हो ना कि सवेरे उठना पड़ेगा, वहां यह संकल्प ही नहीं। अच्छा, पढ़ेंगे क्या, कि पढ़ने से छूटना चाहते हो, वहां की पढ़ाई भी एक खेल है। और ये बिल्कुल सही बात है, यहाँ की पढ़ाई भी एक खेल है। उस वक्त पैदल चलते जाना पड़ता था, कि कई सारे किलोमीटर जाना पड़ता था, वहां पर खुद समझना है, लिखना है, वो करना पड़ता था। अब तो ऐसे है कि ऑटोज है, वैन्स है, इतने अच्छे अच्छे कि कई सारे स्कूल्स तो ऐसे हैं जिनकी स्कूल वैन या स्कूल की जो बस होती है ना, एसी होती है, वहां पर भी अंदर टीवी लगाया हुआ रहता है। वहां पर बच्चों के अच्छे अच्छे गेम्स या कुछ ऐसी बहुत अच्छी जो बच्चों के लिए अच्छी रहेगी, ऐसे वहां पर गाने या ऐसे कुछ लगाए के फिर बच्चे उसमें से जाते हैं, है ना। स्कूल में भी अब ये मारना वारना बिल्कुल भी नहीं होता है। लर्न विथ फन, फन विथ लर्न, है ना, लर्न एंड फन, फन एंड लर्न, ऐसा सीखना होता है ना। तो ये पढ़ाई जो भी है, वहां की पढ़ाई एक खेल है, खेल खेल में पढ़ेंगे। अपनी राजधानी की नॉलेज तो रखेंगे ना, तो राजधानी की नॉलेज की पढ़ाई है। अब राजधानी की नॉलेज की पढ़ाई है, लेकिन मुख्य सब्जेक्ट वहां की ड्राइंग है। छोटा बड़ा सब आर्टिस्ट होंगे, चित्रकार होंगे। साज, चित्रकार और खेल, साज, चित्रकार और खेल। साज अर्थात गायन विद्या के संगीत गाएंगे, खेलेंगे, इसी में पढ़ाई पढ़ेंगे, है ना। अभी क्या हो रहा है कि स्पोर्ट्स में आगे आ रहे हैं, म्यूजिक में आगे आ रहे हैं, इंस्ट्रूमेंटल इसमें आगे आ रहे हैं। कोई भी अब ऐसी बात नहीं है कि जो हम पढ़ते, जो जिसकी पढ़ाई हम नहीं कर सकते, है ना। कुछ भी आप ले लो, म्यूजिक ले लो, उसमें आप अपना करियर कर सकते हो, उसमें आप अपने अपने आप को ये प्रूव कर सकते हो, है ना। या फिर स्पोर्ट्स ले लो, उसमें आप जा सकते हो। तो साज अर्थात गायन विद्या के संगीत गाएंगे, खेलेंगे, इसी में पढ़ाई पढ़ेंगे। वहां की हिस्ट्री भी संगीत और कविताओं में होगी, ऐसी सीधी सीधी बोर करने वाली नहीं होगी। बिल्कुल सही बात है। रास भी एक खेल है ना, नाटक भी करेंगे, बाकी सिनेमा नहीं होंगे, नाटक होगा। नाटक हंसी के, मनोरंजन के होंगे, नाटकशालाएं काफी होंगी। अब 80 में इतनी नाटकशालाएं थी क्या, है ना, ये सोचने की बात है। अभी भी अब देखो, अभी का जो ये चल रहा है, माहौल चल रहा है, अभी तो इतने सारे मल्टीप्लेक्स, बीच में एक टाइम तो ऐसे था कि बहुत सारे मल्टीप्लेक्सेस और ये सब आए थे, लेकिन अब तो ये जो कोरोना हो गया, और स्पेशली, है ना, ये जो बीच में एक बहुत बड़ा एक हादसा हो गया, एक इंसिडेंट घट गया कि किसी फिल्म स्टार की किसी एक गलत तरीके से, जो हमें मतलब हमें अगर हम स्थूल में रहकर अगर देखेंगे, स्थूल में जो चल रहा है उसके उसके एंगल से देखेंगे, तो एक गलत तरीके से उसकी मौत हो गई, है ना। वहां से एक टर्निंग पॉइंट आ गया। और अब तो यह है कि कई सारे मल्टीप्लेक्स भी ऐसे ही पड़े हुए हैं, है ना, क्योंकि अब सब कुछ इंटरनेट पर, मोबाइल पर दिख जाता है ना। तो वो भी बाबा ने कहा हुआ है कि नाटक हंसी के, मनोरंजन के होंगे, नाटकशालाएं काफी होंगी। वहां के महलों के अंदर भी विमानों की लाइन लगी होगी, और विमान भी चलाने का बहुत सहज होंगे। ये यही चल रहा है, अभी चल रहा है ये विमान। मतलब ऐसे है, अभी ये जो टाटा बिरला अंबानी है, उनके घर के छत पर उन्होंने ये किया हुआ है ना, वहां पर आके हेलीकॉप्टर्स लैंड होते हैं, है ना। तो घर के अंदर ही तो है, महलों के अंदर भी विमानों की लाइन लगी होगी, और विमान भी चलाने का बहुत सहज होंगे। एटॉमिक एनर्जी के आधार पर सब काम चलेगा। अभी एटॉमिक एनर्जी के ऊपर ही सब कुछ चल रहा है। यह आप लोगों के कारण लास्ट इन्वेंशन निकली है, यह आप लोगों के कारण लास्ट इन्वेंशन निकली है। ये जो सेंटेंस है, ये जो बाबा का वाक्य है, इसमें सब कुछ आ गया। मतलब ये ऊपर जो पूरा विस्तार से बाबा ने बताया है, वो पूरा उसका सार जो है ना, ये एक लाइन में आ जाता है।
यह आप लोगों के कारण लास्ट इन्वेंशन निकली है। अब वहां पर यह होता था कि बाबा बच्चों को पूछते थे कि तुम्हें सतयुग कैसे चाहिए, है ना। उस वक्त इतना आत्मा स्थिति में, देही अभिमानी स्थिति में इतना बच्चे होते नहीं थे, तो सतयुग कैसे चाहिए, तो वो स्थूल में सोचते थे, क्योंकि देहभान में थे, क्योंकि शुरुआत के दिन थे ना, आदि के दिन थे। अभी हमें और ज्यादा हम पक गए हैं, हम और ज्यादा, क्योंकि हो भी सकता है कि अभी हम इतने ज्यादा इसमें क्यों है, क्योंकि शायद पिछले जन्म में भी हम उनके पास थे, बाबा के पास थे, तभी तो हमारी परिपक्वता बढ़ जाती है ना। तो हमें पिछले जो संस्कार है, जो आधे अधूरे रह गए हैं, वो अभी और वो भी आगे हमें लेके जा रहे हैं, है ना। तभी तो यहाँ पर होता है कि उस वक्त जब बाबा ने पूछा कि बच्चे बताओ तुम्हें सतयुग कैसे चाहिए, तो फिर क्या होता था कि हाँ विमान चाहिए, हाँ ये चाहिए, हाँ ऐसे चाहिए, वैसे चाहिए। बच्चे स्थूल के बारे में ज्यादा बोलते थे, और वही यहाँ पर अभी चल रहा है। और तभी बाबा बोलता है दोनों तरफ से कि यह आप लोगों के कारण लास्ट इन्वेंशन निकली है। अब इसके पीछे अर्थ ये है कि आपने कहा कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए। बाबा कहता है संकल्पों से सृष्टि रची जाती है, तो आपने जो संकल्प किए, मतलब 80 में या फिर पहले पहले आदि में बच्चों ने सतयुग के बारे में जो संकल्प किए, उसके अनुसार ये सृष्टि बन गई। अभी स्थूल सतयुग आ गया, है ना। हो सकता है कि उन्होंने अपने लिए वो संकल्प किए हैं कि मैं तो ऐसे कपड़े पहनूंगी, वैसे कपड़े पहनूंगी, गाड़ियों में जाऊंगी, महलों में रहूंगी, है ना। हो सकता है उन्होंने उस वक्त बहुत अच्छे, फिर श्रेष्ठ कर्म भी तो उनसे हुए ना। संकल्प मतलब श्रेष्ठ कर्म भी तो है ना, संकल्पों से ही तो सृष्टि रची जाती है ना। तो हो सकता है कि अभी जो हमें यहाँ पर रिच पीपल जो दिखते हैं, वो शायद उनमें से कोई बाबा के ही बच्चे हैं, ये भी हो सकता है। एट द सेम टाइम दूसरा एंगल ये है कि अभी ये जब निकलेगा, ये जो लास्ट इन्वेंशन है, इसी वजह से ही ये सृष्टि जो है वो पूरी तरह से बदल जाएगी। एटॉमिक एनर्जी आ गई है, तो अब क्या है, पूरा विनाश जो है, तो स्थूल का विनाश जो होना है ना, वो उसी की वजह से हो जाएगा ना। माया 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 जो है, ये उसी की वजह से हो जाएगा ना। आप लोगों के लिए मतलब क्या है, इसमें से जो अपने आप को बचा के रखेंगे, इस सब बातों से जो अपने आप को बचा के रखेंगे, वो सही रीति से सतयुग मतलब आत्मा सतयुगी बनेगी, और वो अगले कल्प में सही रीति से सतयुग में जाएंगे। तो यह आप लोगों के कारण लास्ट इन्वेशन, इसके दोनों एंगल्स है कि जो जिन बच्चों ने उस वक्त ये संकल्प किया था अपने आप के लिए, वो यहाँ पर आ गए और वो अभी वो सुख पा रहे हैं। एट द सेम टाइम आत्मा के सतयुग की बात है, तो इसमें से जो अपने आप को बचाएंगे वो स्थूल आत्मा की सतयुगी बनेंगे और उस अगले कल्प के सतयुग में आ जाएंगे। करेंसी में अशरफिया होगी, लेकिन आजकल जैसी नहीं होगी। रूपरेखा परिवर्तित होगी, डिजाइन और अच्छी अच्छी होंगी, निमित्त मात्र लेन देन होंगी। अब इस पर भी आप सोचो, अब अशरफियां होंगी लेकिन आजकल जैसे नहीं होगी। उस वक्त जैसे पैसे थे, रुपये थे, रुपया या फिर कॉइन्स और नोट्स थे, क्या वैसे अभी है? ये एक बात है। दूसरी बात ये भी है कि अब सब तरफ की, जिस देश की जो भी करेंसी है, सब 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 पूरा ग्लोबली कहीं पर भी आप जाओ, कोई भी हमें करेंसी मिल जाती है। और उससे भी इम्पोर्टेंट बात है, निमित्त मात्र लेन देन होगी। निमित्त मात्र मतलब अभी तो हम ना कॉइन्स यूज करते हैं, ना नोट्स यूज करते हैं, बस मोबाइल पर एक बटन दबा दिया, लेन देन हो गई, है ना। ये बाबा ने उस वक्त कहा हुआ है कि निमित्त मात्र लेन देन होगी। जैसे यहाँ मधुबन में परिवार होते हुए भी चार्ज वाले अलग अलग बनाए हुए हैं ना, अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए हुए हैं। परिवार होते भी चार्ज वाले से लेते हो ना, एक देता है दूसरा लेता है, ऐसे वहां भी फैमिली सिस्टम होगा। दुकानदार और ग्राहक का भाव नहीं होगा। अब फैमिली सिस्टम मतलब क्या है, हम दुकान में जाते हैं, वहां पर हमारा अकाउंट होता है, वो भेज देता है, हम फोन पर उसको बताते हैं कि भैया अब ये है, मैं तुम्हें बता रही हूँ या व्हाट्सएप कर रही हूँ, लिस्ट भेज रही हूँ, भेज देना, है ना। हमने एक एक को डिपार्टमेंट दे दिया ना। ऑनलाइन है, किसके किसके यहाँ से क्या मंगवाना है। अब डेयरी में जो दूध, जहां पर डेयरी प्रोडक्ट्स मिलते हैं, हम उनको व्हाट्सएप कर देते हैं, वो भेज देता है। ग्रोसरी जो होती है उनको व्हाट्सएप कर देते हैं, वो भेज देता है। फ्रूट वाला होता है उसको व्हाट्सएप कर देते हैं, वो भेज देता है। जाने की भी जरूरत नहीं होती है। और लेन देन निमित्त मात्र, बस एक बटन मोबाइल से ये कर दिया, हो गया, उनके यहाँ पैसा चला भी गया। दुकानदार और ग्राहक का भाव नहीं होगा।
अब हम जब जाते हैं तो हम ग्राहक है, वो दुकानदार है, ये भाव नहीं होता है, दुकान मालिकपन का ही भाव होगा, है ना। हम भी अब ये वही होता है ना कि मालिकपन का ही भाव होगा, सिर्फ आपस में एक्सचेंज करेंगे, मतलब हम इतना सेम लेवल पर एक दूसरे के सेम लेवल पर आएंगे कि मुझे चाहिए, तुम दे रहे हो, दैट्स इट। हम अब कुछ भी ऐसा सोचते नहीं कि ये कौन है, कहाँ है, कुछ भी नहीं सोचते, बस मैं ले रही हूँ, मुझे ये चाहिए, आपके पास है बताओ, नहीं है मैं आगे जाऊंगी, है ना। तो मालिकपन का ही भाव होगा, सिर्फ आपस में एक्सचेंज करेंगे, कुछ देंगे कुछ लेंगे, कमी तो किसी को भी नहीं होगी। और सही में है ये कि कमी तो किसी को भी नहीं होगी, प्रजा को भी कमी नहीं होगी, प्रजा भी अपने शरीर निर्वाह से पदम गुना भरपूर होगी। अभी हमारे यहाँ पर जो मेड्स आते हैं, काम करने के लिए आते हैं, उनके पास भी गाड़ी होती है, उनके पास भी मोबाइल होता है, उनके भी अपने अपने घर होते हैं, सब कुछ उनके पास, जो हमारे पास है वो सब कुछ उनके पास होता है, कुछ भी किसी को भी कमी नहीं होती है ना। प्रजा भी अपने शरीर निर्वाह से पदम गुना भरपूर होगी, इसीलिए मैं ग्राहक हूं, यह मालिक है, यह भाव नहीं रहेगा। अब हमारे यहाँ पर भी हमें हेल्प करने के लिए जो हेल्पर्स आते हैं, है ना, जो मेड्स आते हैं, तो क्या अब यहाँ पर कोई भाव रहता है कि मैं मालिक हूं और तुम हो? बिल्कुल भी नहीं है। बहुत कुछ ऐसे घर होंगे जिसमें ये मालिकपन का भाव रहता होगा, है ना। अदरवाइज हमें तो मतलब ऐसे ही होता है कि उनमें भी इतना मालिकपन का भाव है, उनमें भी अब इतना कॉन्फिडेंस है कि अगर हम इस तरह से अगर उनको दिखाएंगे कि मैं अलग हूं, तुम अलग हो, तुम यहाँ पर काम करेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला, तो वो छोड़ के भी चले जाते हैं, एक सेकंड में छोड़कर चले जाते हैं, है ना। तो प्रजा को भी कमी नहीं होगी, प्रजा भी अपने शरीर निर्वाह से पदम गुना भरपूर होगी, इसीलिए मैं ग्राहक हूं, यह मालिक है, यह भाव नहीं रहेगा। ग्राहक मालिक मतलब हम जब ग्रोसरी में जाते हैं तभी नहीं होता है, ग्राहक मालिक मतलब बेहद में सोचना है, तो ग्राहक मालिक का भाव नहीं होगा। स्नेह की लेन देन होगी, हिसाब किताब की खींचतान नहीं होगी, क्योंकि अब हमें सब कुछ पता चल गया है कि हिसाब किताब क्या है, बाबा के साथ रहते हैं, है ना, तो इतनी हिसाब किताब की खींच नहीं होती, रजिस्टर नहीं होते। रतन जड़ित के साज होंगे, नेचुरल साज होंगे, मेहनत वाले नहीं होंगे। अंगुली रखी और बजा, जो साज है, अभी यहाँ पर भी देखो, अंगुली रखी और बजा। अब कोई भी साज हम मोबाइल पे बजा सकते हैं, अगर आपको पता है तो मोबाइल पे हम साज बजाते हैं। एक जो तबला अगर है, हारमोनियम अगर है, गिटार अगर है ना, या फिर वो ये जो होता है तानपुरा जो होता है, हम उंगली पर बजाते हैं, बस एक बटन दबाओ, वहां से आवाज आना शुरू हो जाती है। अगर गाने का रियाज करना है ना, तो फिर बस तानपुरा मोबाइल पर लगा दो, तबला मोबाइल पर लगा दो। गाना गाना है, केराओके है ही ना, केराओके पर हम कैसे गाना गाते हैं, पूरा एक उंगली पर बज जाता है, पूरा गाने के जो भी म्यूजिक ट्रैक जो है पूरा उंगली पर बज जाता है, और यहाँ पर हम गाना गाते हैं। तो नेचुरल साज होंगे, मेहनत वाले नहीं होंगे, अंगुली रखी और बजा, मतलब कमाल है। बाबा ने ये 80 में बताया हुआ है, 80 में बताया हुआ है बाबा ने। ड्रेस तो बहुत अच्छी पहनेंगे, जैसा कार्य होगा वैसी ड्रेस होगी। अभी हम वही करते हैं, ड्रेस अच्छी अच्छी पहनते हैं, कई कितनी अच्छी अच्छी पहनते हैं, शहजादे शहजादियों की तरह रहते हैं, जैसा कार्य होता है वैसा हम ड्रेस पहनते हैं, है ना, एक एक कार्य के लिए वैसे ड्रेस। ड्रेस की तो बात ही छोड़ दो, मतलब वो तो ऐसे होता है कि जो बहुत ज्यादा रिच जो पीपल होते हैं ना, वहां पर तो मतलब किसी के अगर इस पे फ्यूनरल पे भी जाना है तो भी ड्रेस ऐसी होती है कि पूछो मत, है ना। यहाँ तक कि ये जो रिच पीपल होते हैं, मतलब स्थूल के जो धनी लोग होते हैं, उनके यहाँ पर फ्यूनरल के लिए जाने के लिए अलग ज्वेलरी होती है। वो ज्वेलरी भी मतलब बिल्कुल रत्न जड़ित होती है, लेकिन ज्वेलरी भी उनकी अलग होती है। तो ड्रेस तो बहुत अच्छी पहनेंगे, जैसा कार्य होगा वैसी ड्रेस होगी, जैसा स्थान होगा वैसी ड्रेस होगी। अगर हम ट्रेक पर जा रहे हैं तो हम वेस्टर्न पहनते हैं, हम पार्टी में जा रहे हैं तो वेस्टर्न पहनते हैं, हम किसी शादी ब्याह में जा रहे हैं जो इंडियन शादी ब्याह है तो वहां पर हम इंडियन पहनते हैं। उसमें भी जो स्टेट्स है, तो जिस स्टेट में हम जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अनुसार पहनते हैं। हम स्विमिंग के लिए जा रहे हैं, हम स्विम सूट पहनते हैं। हम जॉग के लिए जा रहे हैं, हम वो वाला पहनते हैं। तो जैसे स्थान वैसी ड्रेस, भिन्न भिन्न ड्रेस पहनेंगे। श्रृंगार भी बहुत प्रकार के होंगे, अभी मेकअप का तो पूछो ही मत। भिन्न भिन्न प्रकार के ताज होंगे, गहने होंगे, है ना, लेकिन बोझ वाले नहीं होंगे। वो भी बाबा ने बता दिया,
है ना, कि पूरी मतलब इमिटेशन ज्वेलरी जो है ना, उस वक्त असली में बाबा को पता था कि ये बच्चे क्या क्या करने वाले हैं, है ना। तो अभी हम जानते हैं कि बोझ वाला कुछ नहीं होता है, कहीं पर भी लेके जाओ, गुम भी हो गया कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि चांदी नहीं है, सोना नहीं है, ना डायमंड्स है, ना कोई रत्न जड़ित है ना, पूरा मतलब ये है ना, जो बोलते हैं वो वाला है। तो कहीं पर भी ले जाओ, अगर वो गुम भी हो गया कोई प्रॉब्लम नहीं, तो बोझ भी कोई नहीं है। रुई से भी हल्के होंगे, मतलब बाबा को ये भी पता था कि बिल्कुल हल्के 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 होंगे, और अभी वही आता है, ऑक्सीडाइज है, पता नहीं क्या 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 होता है, तो वो हल्के भी होंगे। तो श्रृंगार भी बहुत प्रकार के होंगे, भिन्न भिन्न प्रकार के ताज होंगे, गहने होंगे, लेकिन बोझ वाले नहीं होंगे, रुई से भी हल्के होंगे। रियल गोल्ड होगा, और उसमें हीरे ऐसे होंगे जो भिन्न भिन्न रंग की लाइट्स हर हीरे से नजर आएगा। एक हीरे से 7 रंग दिखाई देंगे। यहाँ भिन्न भिन्न रंग की ट्यूब्स लगाते हो ना, वहां हीरे ही भिन्न भिन्न रंग के ट्यूब्स माफिक चमकेंगे। हर एक का महल रंग बिरंगी लाइट से सजा हुआ होगा। जैसे यहाँ अनेक आईने रखकर एक चीज अनेक रूप में दिखाते हो, ऐसे वहां की जवाहरात ऐसी होगी जो ऊपर की सीन एक के बजाय अनेक रूप में दिखाई देगी। सोने की लाइट और हीरों की लाइट अर्थात चमक, दोनों के मेल से महल जगमगाता हुआ नजर आएगा। और अभी यही यहाँ पर वही होता है ना, जो स्थूल सतयुग है, स्थूल में जो सतयुग में जी रहे हैं, स्थूल सतयुग में जो जी रहे हैं, हो सकता है ये मिडिल लेवल पे, मिडिल क्लास में नहीं होता है, लेकिन जो रिच पीपल है उनके यहाँ पर यही है ना। ये जो गल्फ में जो लोग रहते हैं, वहां पर लिटरली मतलब सोने के अंदर जो होता है ना, उनके घर पे एक तो महल जैसा घर होता है, और अंदर में वो सही में ये बात है कि उनके कमोड तक सोने के होते हैं, और ये सही है, ये रियलिटी है ना। तो बाबा वही बोलता है कि सूर्य की किरणों से हीरे और सोना ऐसे चमकेंगे जैसे हजारों लाइट्स चल रही है। इतनी तारों मतलब वायर्स आदि की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखा, अब इतनी वायर्स की जरूरत भी नहीं पड़ती है। लैपटॉप है, मोबाइल है, या फिर लैंडलाइन पहले होता था, उनकी भी तारें होती थी, अब कुछ भी नहीं लगता है। रेडियो है, टीवी है ना, बस ऐसे दीवार के ऊपर टांग दिया, खत्म, बात खत्म हो गई। तो तारों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सुंदर प्रकार के आजकल की राजाई फैमिली में बिजलियों की जगमग देखते हो, भिन्न भिन्न प्रकार के लैंप्स की डिजाइन देखते हो, वहां रॉयल हीरो के होने के कारण एक दीपक अनेक दीपकों का कार्य करेगा। अब ये जो बाबा की मुरली जब बाबा ने चलाई है, उस वक्त तो इलेक्ट्रिसिटी भी सब तरफ पहुंची नहीं थी, है ना। कई कई सारे पार्ट्स ऐसे थे जहां पर इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं थी। तो उस वक्त बच्चों ने कहा होगा कि हाँ बाबा, जैसे यहाँ पर है ना अच्छा अच्छा लाइट है, वहां पर मेरे पूरे घर में लाइट होगी। उनके लिए वो इसकी बात थी, है ना। तो ये ज्यादा वही बाबा बोल रहा है कि यहाँ पर ये बाबा ने पूरा अभी का वर्णन किया है, जो संगम युग, स्थूल सतयुग, कलयुग और आत्मा का सतयुग सब साथ साथ चलता है। ये जो संगम युग है ना, यहाँ पर सब कुछ साथ साथ चलता है। कुछ है जो बिल्कुल कलयुगी है, कुछ है जो संगम युगी है, कुछ है जो आत्मा के सतयुग में है, कुछ है जो स्थूल के सतयुग में है। सब साथ साथ चलता है। भाषा तो बहुत शुद्ध हिंदी ही होगी। हर शब्द वस्तु को सिद्ध करेगा, ऐसी भाषा होगी। उस वक्त ऐसा नहीं था, हर किसी को हर एक भाषा नहीं आती थी, अब आती है। विदेशियों को आपकी इंग्लैंड और अमेरिका कहाँ जाएंगे, ये विदेशियों को पूछ रहे हैं बाबा कि आपके इंग्लैंड और अमेरिका कहाँ जाएंगे। वहां महल नहीं बनाना, महल तो भारत में बनाना, वहां सिर्फ घूमने के लिए जाना, वह पिकनिक के स्थान, घूमने के स्थान हो गए। अब ये जो बाबा बोल रहा है इंग्लैंड और अमेरिका, अब जब हम अगले कल्प में आएंगे, मतलब अगले कल्प के सतयुग में आएंगे, तो वहां पर आत्मा के सतयुग में, तो वहां पर ना इंग्लैंड है ना अमेरिका है, कुछ नहीं है। पूरी सृष्टि एक हो चुकी है, पूरा एक ही खंड है, एक ही धर्म है, देवी देवता धर्म है। तो वहां पर इंग्लैंड अमेरिका कहाँ से आएगा, है ना। तो बाबा अभी की बात कर रहा है, अभी के स्थूल सतयुग की बात कर रहा है। और वही होता है, हम पिकनिक के लिए यूएस जाते हैं, हम पिकनिक के लिए यूके जाते हैं, हम पिकनिक के लिए पता नहीं कहाँ 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 जाते हैं। तो महल तो भारत में बनाना, वहां सिर्फ घूमने के लिए जाना, वह पिकनिक के स्थान, घूमने के स्थान होंगे। वह भी थोड़े बहुत होंगे, सभी नहीं। विमान शुरू किया और आवाज से भी पहले पहुंच जाएंगे, इतनी तेज स्पीड विमान की होगी। जैसे फोन में बात करते हो ना, इतना जल्दी विमान से पहुंच जाएंगे।
इसीलिए फोन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विमान भी फैमिली के भी होंगे और एक एक के भी होंगे। जिस समय जो चाहिए वह यूज करो। और अभी ये परिस्थिति है, अब ये किसके साथ है? अब ये सब कुछ बाबा ने जो बताया वो किसके साथ अभी हो रहा है? जो रिच पीपल है। अब ये हो सकता है कि ये जो रिच पीपल है वो पिछले जन्म में बाबा के अंग संग रहे होंगे। बाबा ने उनको पूछा होगा, क्योंकि बाबा वहां पर आता था ना, साकार में भी आता था। ब्रह्मा बाबा के तन से आधार लेकर सब बच्चों के साथ बात करता था, और पता भी है, ये लिखा हुआ भी है ना। तो मुरली में भी बाबा बोलता है कि वो बाबा साकार में था तो बच्चों के साथ बात करता था। बाबा पूछता होगा कि हाँ बताओ तुम्हें कैसे चाहिए, तो उन्होंने बता दिया। संकल्प से सृष्टि रची जाती है, बाबा ने कहा होगा कि अच्छा ठीक है वो वहां पर होगा, है ना। तो उनका जो बाद का जन्म है, उस देह से जब वो निकले होंगे तो हो सकता है अभी शायद उस फैमिली में वो आए होंगे, रिच पीपल वो बन गए होंगे, है ना। तो विमान भी फैमिली के होंगे और एक एक के भी होंगे। जिस समय जो चाहिए वह यूज करो। अब बैठ गए विमान में, अभी सतयुगी विमान छोड़कर बुद्धि के विमान में आ जाओ। बाबा ने यहाँ सबको नीचे लाया, है ना। बाबा ने कहा कि अभी सतयुगी विमान छोड़कर बुद्धि के विमान में आ जाओ। बुद्धि का विमान भी ऐसी स्पीड वाला है, मतलब बाबा ने ये स्थूल सतयुग जो है ना, उसके बारे में पहले पूरा बता दिया कि वहां पर ऐसे होगा, वैसे होगा, वैसे होगा, वैसे होगा। और फिर बाबा सबको फिर देह भान से निकालकर देही अभिमानी स्थिति में लेकर आता है, स्थूल से लेकर आत्मा स्थिति में लेकर आता है। और फिर बाबा बोलता है कि अभी सतयुगी विमान छोड़कर बुद्धि के विमान में आ जाओ। बुद्धि का विमान भी ऐसी स्पीड वाला है, संकल्प की स्पीड का है। संकल्प किया और चांद और सितारों से भी परे अपने घर पहुंच गए। अब बाबा यहाँ पर आत्मा स्थिति में रहकर बच्चों को सिखा रहा, मतलब अब बच्चों को आत्मा स्थिति में रहना सिखा रहा है। ऐसे बुद्धि का विमान सदा एवर रेडी है, सदा विघ्नों से परे है, जो किसी भी प्रकार का एक्सीडेंट ना हो। जाना चाहे परम धाम में और धरती को ही छोड़ न सके, या और कोई पहाड़ी से टकराकर गिर जाए। व्यर्थ संकल्प भी एक पहाड़ी से टकराना ही है। तो एक्सीडेंट से परे एवर रेडी बुद्धि का विमान है। पहले इस विमान पर चढ़ेंगे तब वह विमान मिलेगा। यहाँ पर बाबा ने बता दिया है, पहले इस विमान में पर चढ़ेंगे तब वह विमान मिलेगा। मतलब ऐसे अभी संकल्प यहाँ पर करोगे तभी वहां पर वो प्रत्यक्ष होगा। ऐसे एवर रेडी हो, जैसे स्वर्ग की बातों में हाँ हाँ करते रहे, वैसे इन बातों में हाँ हाँ नहीं करते हो। आज वतन ने स्वर्ग का नक्शा निकाला था, इसीलिए आप लोगों को भी सुनाया। आज वतन में स्वर्ग का नक्शा निकाला था, इसीलिए आप लोगों को भी सुनाया था। मतलब स्थूल स्वर्ग कैसा होगा यहाँ पर ही है ना। तभी बाबा बोलता है कि यहाँ कई सारे ऐसी आत्माएं हैं जिनको यहीं पर स्वर्ग दिखता है, यहीं पर स्वर्ग लगता है। तो बाबा बोल रहा है कि आज वतन में स्वर्ग का नक्शा निकाला था, इसीलिए आप लोगों को भी सुनाया। ब्रह्मा बाप तैयारी कर रहे हैं ना स्वर्ग में जाने की, तो स्वर्ग के नक्शे निकाल रहे हैं। आप सब तैयार हो ना? तैयारी कौन सी है वह तो मालूम है ना। कौन बाप के साथ स्वर्ग के गेट से पास करेंगे? कौन बाप के साथ स्वर्ग के गेट से पास करेंगे? उसकी पास ले ली है, गेट पास तो ले ली है, लेकिन बाप के साथ गेट पास करने की पास हो। मतलब बाबा कह रहा है कि ये स्थूल की बात होगी स्वर्ग की, ये स्थूल के सतयुग की बात हो गई, लेकिन तुम्हें क्या करना है? बाप के साथ गेट पास चाहिए हमें। एक वीआईपी गेट पास होती है और एक राष्ट्रपति की भी पास होती है। यह विश्वपति की गेट पास है। कौन सी गेट पास ली है? अपने पास को चेक करना। ऐसे वर्तमान साहबजादे सो शहजादे, पूरा क्लियर हो गया। ऐसे वर्तमान साहबजादे सो शहजादे, प्रकृति के मालिक सो विश्व के मालिक, मायाजीत सो जगत जीत, एक संकल्प की विधि द्वारा सिद्धि को प्राप्त करने वाले, ऐसे सर्व सिद्धि स्वरूप सदा पास रहने वाले और पास हो साथ में पास करने वाले, पास हो साथ में पास करने वाले, ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अब यहाँ पे बाबा ने स्थूल सतयुग, मतलब जो अभी चल रहा है उसकी बात की है। अब यहाँ पर बाबा ने पूरा क्लियर बताया है। वर्ड्स पर अगर हम बाबा के ध्यान देंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा कि बाबा कब की बात कर रहा है। और ये भी देखना है कि क्या अभी यही नहीं चल रहा है, क्या पहले ये चल रहा था जब बाबा ने ये मुरली चलाई है 80 में,
क्या तब ये चल रहा था? उसके बाद ही शायद ये शुरू हुआ है पूरा, है ना? हम अगर एनालिसिस करेंगे, चक्र घुमाएंगे, चक्रधारी बनकर चक्र घुमाएंगे, एनालिसिस करेंगे, है ना? तो पूरा क्लियर हो जाएगा और फिर पता चलेगा कि बाबा स्थूल सतयुग अलग बात करता है, आत्मा का सतयुग अलग बात करता है। वो भी यहाँ पे क्लियरली दिखाई देता है कि अब उस विमान से निकलो और बुद्धि के विमान में बैठ जाओ। मतलब स्थूल सतयुग, स्थूल स्वर्ग से निकल आओ और आत्मा जो सतयुगी आत्मा है उसमें आ जाओ, है ना? तो यहाँ पर पूरा ये स्थूल सतयुग और आत्मा का सतयुग, इसकी क्लैरिटी मिल जाती है। ये और क्लैरिटी मिलेगी अगर हम फिर से ये मुरली की खुद पढ़ाई करेंगे, तो और क्लैरिटी आ जाएगी। ओम शांति।